हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको बायो पढ़ाता हूँ। और हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम आपके बायो के सेक्शन में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। बायो के सेक्शन में कितना परसेंट? 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या करी कि जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है उसमें हमने 4 चीजें कवर की। पहला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि उस चैप्टर में से कौन से सबसे ज्यादा डिफरेंस बिटवीन है जो पूछे जाते, वो भी हमने कवर अप कर लिया है। वो सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन और लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां से भी उनको ट्राई कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा कि आप एक बार जरूर उनको ट्राई कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट। आज की क्लास शुरू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन हेरिडिटी वाले पार्ट के हम लोग करने वाले हैं। तो 95 प्लस इन द बायो सेक्शन की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है क्रोमोसोम। ये ऐसी टर्म है जो हम सब ने सुनी है। तो आई एम सो सॉरी। सो तो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही टाइनी, छोटे से धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म या बोले तो हर एक लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। राइट। अब ये बात करते हैं क्रोमोसोम को, उसमें होता क्या है भाई? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? जीन्स के फॉर्म में होती है। और जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो उस जीन को अपने ऑफस्प्रिंग या अपने चाइल्ड के अंदर पार्टिसिपेट या उसको नेक्स्ट जनरेशन में भेजते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है जीन। जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले बेसिक बात है, फिर उसके बाद और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो जीन क्या है? हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट का मतलब क्या है कि अगर जीन नहीं रहेगा तो हेरिडिटी कुछ काम नहीं करेगा। जीन एग्जिस्ट इनसाइड द सेल्स दैट मेकअप्स लिविंग थिंग्स। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह है कि भाई जीन जो होते हैं हर एक लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और एक लिविंग थिंग को बनाने में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये है कि जीन जो है वो डिटरमाइन करता है, यानी ये बताता है कि कौन से ट्रेट मदर से गए हैं और कौन से फादर से चाइल्ड के अंदर गए हैं। तो जीन जो हमें बताएगा या कैरी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फादर टू द मदर। और जीन क्या है? डिफाइन एज द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनकोड्स फॉर अ ट्रेट। यानी डीएनए क्या है या जीन क्या है? जीन इज डिफाइंड एज द सेक्शन ऑफ डीएनए। अगर ये हमारा डीएनए, तो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। तो जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और जीन इज डिफाइंड एज अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनकोड्स और कोड फॉर अ सर्टेन ट्रेट। हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रेट क्या होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? एनी हेरिटेबल फीचर इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। कोई भी ऐसा फीचर, हेरिटेबल मतलब जो हमारे अंदर आ सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा। कैरेक्टर का मतलब है, जैसे हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि मेंडेल ने क्या करा था कि टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। तो ये टॉल और ड्वार्फ क्या है? एक क्या है? ये तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। एक हाइट है ना मेन चीज। हाइट क्या थी भाई? या तो टॉल थी या ड्वार्फ थी। तो हाइट क्या है? कैरेक्टर। जैसे हमने पॉड का कलर लिया, पॉड का कलर क्या हो सकता है? येलो, या फिर क्या हो सकता है? ग्रीन। तो जो पॉड कलर है वो कैरेक्टर है। पॉड कलर क्या है? कैरेक्टर है। तो व्हाट आर कैरेक्टर? कैरेक्टर्स आर द हेरिटेबल फीचर्स। हेरिटेबल मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं उनको कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है हाइट, कलर, शेप, ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल, जैसे आंखों का कलर, हाइट, हेयर कलर, ये सारे एग्जांपल्स हैं कैरेक्टर के। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रेट। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर जैसे कि हाइट थी। हाइट क्या था? कैरेक्टर था। अब हाइट के अलग अलग फॉर्म्स होंगे ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर। हाइट के अलग अलग फॉर्म कौन से हो गए भाई? कि एक जो हो गया टॉल हो गया, और एक जो हो गया वो क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। तो टॉल और ड्वार्फ ट्रेट हो गए, और हाइट जो हो गया वो क्या हो गया? कैरेक्टर। राइट, दैट इज द कैरेक्टर। सो यस, टॉल एंड ड्वार्फ आर द ट्रेट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि एक प्लांट टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो ये क्या हुए? ट्रेट हुए। और ये दोनों की हम हाइट की ही बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। तो ये जो हाइट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर। राइट।
सो द नेक्स्ट इज एलील। अच्छा, एलील भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, एलील थोड़ा समझना सा मुश्किल होता है पर मैं आपको बता देता हूँ। एलील क्या होता है, एलील जो मेन जीन होता है उसी का अगर हम स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म बात करें तो उसी को एलील बोलते हैं। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द मेन जीन, इट इज टर्म्ड एज द एलील, राइट, इट इज टर्म्ड एज द एलील। एक बार और देखते हैं तो एलील क्या कहता है या एलील की डेफिनेशन क्या कहती है। एलील्स आर द पेयर ऑफ जीन, जीन के कुछ पेयर होंगे ऑक्यूपाइंग सेम स्पॉट ऑन द क्रोमोसोम। अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा कुछ अपना मान लो क्रोमोसोम बना दिया है, यहाँ पर समझ लो, समझने के लिए हमने बनाया है, तो ये जो क्या है एलील जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर ऑक्यूपाई करेंगे और ये जो होगा एलील, जैसे ये क्या होगा, या तो टॉल के लिए होगा या तो ये किसके लिए होगा, ड्वार्फ के लिए कोड कर सकता है। तो ये होता है एलील। अब जैसे अ पेयर ऑफ एलील डिटरमाइन द सेम ट्रेट, जैसे कि आई कलर, आई कलर हो गया। अब आई कलर के एलील्स क्या क्या हो सकते हैं, एक एलील जो होगा ब्लैक कलर और दूसरा क्या होगा ब्राउन। तो ये क्या है एलील, आई कलर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन हैव टू सेम एलील्स ऑफ अ जीन। अगर हाइट का जीन है तो उसके दो ही एलील होंगे, टॉल और ड्वार्फ, और कोई नहीं होगा। ये हुआ हमारे पास एलील की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हाइब्रिड। जैसे हाइब्रिड क्या होते हैं, ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो कैसे रिजल्ट में कंबाइनिंग द क्वालिटीज ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। तुमने दो ऑर्गेनिज्म लिया, उन दोनों के बेस्ट बेस्ट क्वालिटीज को मिलाकर एक नया बना दिया, उसी को क्या बोलते हैं हाइब्रिड। और ये जनरली कैसे आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक डॉग लिया है तो डॉग के क्या है, ये नॉर्मल स्पीसीज, पर अगर आप इसकी आंखों का कलर देखेंगे तो वो क्या होगा, अलग होगा। हो सकता है इसके फर का कलर भी अलग है, क्यों, क्योंकि हमने दो पेरेंट्स को इसमें क्या किया है, कंबाइन करवा के उनके गैमेट्स को एक नया हाइब्रिड बना दिया। जैसे आजकल हाइब्रिड लर्निंग हो रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हो सकती है, दैट इज द हाइब्रिड। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है डोमिनेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल था कि हमने पढ़ा था कि एक प्लांट था वो टॉल था और दूसरा प्लांट कैसा था, ड्वार्फ था। तो जब हमने F1 जनरेशन बनाई तो हमने देखा कि सारे ही प्लांट जो थे वो टॉल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉल वाला एलील F1 जनरेशन में दिखा और ड्वार्फ वाला जो था वो नहीं दिखा। तो डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलील जो अपने आप को ऑफस्प्रिंग में रिप्रेजेंट कर पाए या दिखा पाए, उसको डोमिनेंट एलील बोलते हैं। जैसे कि अगर सारे फ्लावर क्या थे, येलो थे, और उनमें से मतलब क्या है कि एक एग्जांपल आप समझ लो कि एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, तो टॉल वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया तो वो डोमिनेंट एलील हुआ। और ज्यादातर टाइम डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि टॉल वाले केस में कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसेसिव। अभी हमने यहां पर देखा कि एक यहां पर टॉल था और एक हमारे पास प्लांट क्या था, ड्वार्फ था, राइट। एक यहां पर हमारे पास क्या था, ड्वार्फ प्लांट था, और हमने यहां पर कैपिटल टी और इस यहां पर हमने स्मॉल टी लिया था। और जब हमारे पास भाई F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, हमें यहां पर कि हमने देखा कि भाई सारे प्लांट टॉल निकल के आ गए, तो ये वाला कैरेक्टर ड्वार्फ तो हमें दिखा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं रिसेसिव एलील। An allele which is not able to express itself in the progeny, it is known as the recessive allele. तो allele क्या होता है, एक ऐसा allele which get masked by the presence of a dominant allele. mask का मतलब उसको दबा देता, उसको दिखने नहीं देता। यानी recessive कौन है, जो dominant हो और उसको दबा दे, उसी को recessive allele बोलेंगे। and can only affect phenotype in the absence of a dominant trait. यानी जब dominant नहीं रहेगा तभी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखा पाए, इसी को recessive allele। तो अगर सिंपल भाषा में बोले तो recessive क्या होता है, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं दिखा पाएगा उसको रिसेसिव एलील बोलेंगे। और रिसेसिव को जनरली हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं हम लोग। इसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी ले रहे हैं, तो ये जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये बताएगा कि कैसे कैसे आपकी बॉडी में सारे ऑर्गन सिस्टम काम करेंगे। और ये क्या रहता है, सेम थ्रू आउट द लाइफ, और पूरी लाइफ टाइम सेम रहेगा। और जीनोटाइप जो होता है कभी भी फिनोटाइप की वजह से इफेक्ट नहीं होगा, इसका उल्टा होता है, जीनोटाइप इफेक्ट करता है फिनोटाइप का। जैसा जीनोटाइप वैसा फिनोटाइप उसका होगा। नेक्स्ट आते हैं फिनोटाइप। अभी हमने पढ़ा फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे अगर आप लोग अपने घर पे बैठ के देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, तो जो भी चीज आप मेरे पास देख सकते हो, जैसे मेरे हेयर का कलर, आंखों का कलर, मेरे स्किन का कलर,
मेरी नोज का शेप, ये सारा क्या है, फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ध्यान रहे टाइम के साथ और वक्त के साथ ये क्या कर सकता है, बदल सकता है। और फिनोटाइप जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप कंट्रोल करता है फिनोटाइप। तो हमने पढ़ा जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कैसा मैं दिख रहा हूं, दैट इज द फिनोटाइप ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट इज द मोनोहाइब्रिड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोनो का मतलब है यहां पर सिंगल, यानी एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवा रहे हो तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और हमें पता है कि F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट का कैरेक्टर शो होगा और F2 जनरेशन में दोनों के ही कैरेक्टर शो होंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब भी एक क्रॉस एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में किया जाता है तो उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमें F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलता है और जीनोटिपिक रेशियो हमें पता है क्या मिलता है, 1:2:1 मिलता है। यानी ये क्या हो गया हमारे पास, जीनोटिपिक रेशियो, राइट, जीनोटिपिक रेशियो हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एक अलग सा वीडियो हम आपको देंगे जिसमें मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की। तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ लेकर हम क्रॉस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल कि हमने एक टॉल और रेड फ्लावर लिया और एक ड्वार्फ और व्हाइट फ्लावर, तो एक क्या लिया हमने, हाइट कैरेक्टर लिया और दूसरा क्या है, कलर ऑफ फ्लावर लिया, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। तो इसी वजह से ये क्या हुआ, डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ है यहां पर। और F2 जनरेशन में क्या होगा, रेशियो 9:3:3:1 आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट में समझा है आपको, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आता है होमोजाइगस। अब होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जरा देख लेते हैं। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सिमिलर टाइप के जीन आए, सिमिलर टाइप के, जैसे कैपिटल टी टॉलनेस के लिए, राइट, टॉलनेस के लिए होता है होमोजाइगस। ऐसे ही मैंने जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिया है स्मॉल टी, तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि दोनों सिमिलर है यहां पर, तो होगा। अब एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि जैसे हमने लिया एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगी, या तो वो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो वो दोनों क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगी तो उनमें से दोनों ही डोमिनेंट होंगे या दोनों ही रिसेसिव होंगे। और हमेशा यार ध्यान रखना एक बात का कि होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, जहां भी होमो आ जाए मतलब समझ लेना सेम, यानी जहां पे भी सेम टाइप ऑफ जीन्स या एलील होंगे उनको होमोजाइगस हम लोग बोलेंगे। और वो एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस का मतलब जैसे कैपिटल टी और कैपिटल ले लिया तो भाई गैमीट तो या तो कैपिटल टी एक ही तरह का रहेगा। तो होमोजाइगस क्या होते हैं, जब भी एलील्स और जीन सिमिलर होंगे तो उनको होमोजाइगस बोलेंगे। होमोजाइगस में या तो दोनों डोमिनेंट होते हैं या तो दोनों ही रिसेसिव होते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें यहां पर समझना है, वो है हीट्रो। हीट्रो का मतलब होता है भाई डिफरेंट। हीट्रो का मतलब क्या होता है यहां पर, डिफरेंट का मतलब क्या है, अगर एलील्स अलग अलग हों, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहां पर कैपिटल टी अलग है और स्मॉल टी अलग है। पर इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत ध्यान रखना कि जब भी हीट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो एक डोमिनेंट होगा भाई साहब और एक दूसरा जो होगा रिसेसिव होगा। तो हीट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब एलील या जीन डिसिमिलर हो, अलग अलग दिखने वाले हों, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक अलग है दूसरा भी अलग है, कैपिटल और एक स्मॉल है, राइट। और जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उसको हम टॉल या फिर एक जो रहेगा उसमें से डोमिनेंट रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा, रिसेसिव। और ये हमेशा दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि अगर मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा है यहाँ पर, तो एक हमारे पास जो गैमेट प्रोड्यूस होगा वो कैपिटल टी होगा और दूसरा जो गैमेट होगा वो स्मॉल टी से प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, राइट। सो ये सारी टर्म्स हमने यहां पर पढ़ी। हमने पढ़ा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कैरेक्टर ट्रेट के बारे में पढ़ा, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के बारे में पढ़ा। ये सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं, यानी हेरिडिटी वाले टॉपिक को करना शुरू करें। अगली वीडियो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस पे आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट में मैंने आपको पढ़ाया है, जिससे आप बहुत अच्छे से उसमें स्कोर कर सकते हैं। आज की क्लास के लेक्चर के लिए इतना ही। अगली क्लास में
मैं आपको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे और इजी तरीके से समझाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बाय एवरीवन एंड टेक केयर। बाय।